नमस्ते, मैं बीना किचन से बोल रही हूँ। आप सभी लोगों को हार्दिक स्वागत है। हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर ज़रूर भेजना। आज बात करते हैं बसंत पंचमी। कहीं कहीं आज 2 तारीख को मनाई जा रही, कहीं कहीं 3 तारीख को। उदया तिथि को देखते हुए बसंत पंचमी 3 तारीख को ही मनाई जाएगी, क्योंकि उदया तिथि में 3 तारीख को सुबह 6 बजे तक ही बसंत पंचमी है और कहीं कहीं 2 तारीख को ही मनाई जा रही थी। देख लेना आपके यहाँ जैसा होता होगा वैसे ही करना, क्योंकि बसंत पंचमी के दिन हमें माँ सरस्वती का पूजा करना चाहिए। बड़े विधि विधान से पूजा करना चाहिए, क्योंकि माँ सरस्वती हैं विद्या की देवी। सरस्वती हैं कंठ में वास करती हैं। जिसके पास सरस्वती की वास है वो कलाकार है, वो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान और है, क्योंकि माँ सरस्वती की कामना ही करते ही चाहिए। माँ सरस्वती की पीले वस्त्र बिछा पटला रख करके पीले वस्त्र बिछा करके माँ सरस्वती की तस्वीर रख करके तस्वीर माँ सरस्वती बीड़ा लेकर ही बैठी रहें, तब माँ सरस्वती की पूजा करना चाहिए। पीले पुष्प, पीले मिठाई, पीले वस्त्र चढ़ाना चाहिए। घी का दीपक लगा करके उनकी पूजा अर्चना करना चाहिए। पूजा करते समय अपने बच्चों की बिठा करके माँ सरस्वती के सामने समक्ष हो करके आसन लगा करके, पीला ही आसन होना चाहिए, उसमें बैठ करके पूरब दिशा की तरफ मुख होना चाहिए। पूजा करके माँ सरस्वती का बड़े विधि विधान से पूजा करना चाहिए। पूजा करने के बाद प्रसाद उठा करके सबको वितरण करना चाहिए। प्रसाद हर इंसान को कोशिश हो देना चाहिए। माँ सरस्वती वाले दिन, बसंत पंचमी वाले दिन हमें पूरे दिन माँ सरस्वती का ही चिंतन करना चाहिए। चिंतन करते समय भजन कीर्तन जरूर करना चाहिए। माँ सरस्वती की पूजा करते टाइम हमें अबीर जरूर चढ़ाना चाहिए। उसी दिन से फागुन का महीने का स्टार्ट हो जाता है, इसलिए हमें माँ सरस्वती का चिंतन भी करना चाहिए। माँ सरस्वती की पूजा करते टाइम हमें पीले चावल का पोटरी बना करके चढ़ा देना चाहिए। वो पोटरी अपने रसोई घर में चावल के डब्बे में रख देना चाहिए, पोटरी बना, क्योंकि वो चावल इतनी शक्तिमान हो जाता है कि घर के अंदर बरकत होने लगती है, अन्न धन की कमी नहीं होती है। तो इसलिए आपको चाहिए माँ सरस्वती की पूजा बड़े विधि विधान से करना चाहिए और गोपी चंदन रख करके माँ सरस्वती के अलग से ही पूजा पाठ करना चाहिए। उनके मंत्र का जाप करना चाहिए। वो चंदन उठा करके अलग ही डिब्बी में रख लेना चाहिए, क्योंकि बच्चे को टीका जरूर लगाना चाहिए। इससे बच्चे की बुद्धि और सही होती है, पढ़ने में बच्चा तेज होता है। जो भी याद करता पढ़ाई के विषय में सब चीज़ उसको जल्दी समझ आ जाती है। तो माँ सरस्वती की कृपा बनी रहे, इसलिए हमें माँ सरस्वती का चिंतन पूरा दिन करना चाहिए। माँ सरस्वती की पूजा करते टाइम अपने बच्चों और पति के साथ, पूरे परिवार के साथ बैठ कर के ही माँ सरस्वती का पूजन करना चाहिए। और उस दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए, बसंत पंचमी वाले दिन हमें बसंत पंचमी वाले दिन क्या करना चाहिए। बसंत पंचमी वाले दिन हमें लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए, नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। हमें किसी को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, हमें चुगली चपाटी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बसंत पंचमी है, माँ सरस्वती का पूजा का दिन है। तो इसलिए हमें बड़े विधि विधान के साथ पूजा करना चाहिए और हमें हर किसी का साथ बैठ के माँ सरस्वती का पूजा करते रहना चाहिए। इस दिन हमें अपने बड़ों बूढ़ों का मान सम्मान करना चाहिए। बसंत पंचमी वाले दिन अपने घर में जो सबसे श्रेष्ठ है उनका पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। माँ सरस्वती की कृपा बनी रहती है। और यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ एक लाइक, एक सब्सक्राइब जरूर करना। एक लाइक से मनोबल बढ़ती है, प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।